नावल की कहानी का खुलासा। एल बस्कॉन की दास्तान मरकजी किरदार पाब्लो की ज़बानी बयान की गई है, जो एक पसमानदा और कम हैसियत ख़ानदान में पैदा होता है। इसका बाप एक नाई और खुफिया तौर पर चोरियां करता है, जबकि माँ कस्बी होने के साथ जादू टोने में मुलव्वस समझी जाती है और मुश्तबा मजहबी शनाख्त रखती है। पाब्लो दोनों के दरमियान कशमकश का शिकार है, क्योंकि हर एक चाहता है कि वो उनके पेशे पर चले, लेकिन वो मुआशरती बर्तरी का ख़्वाहां होता है। वो इस ज़िल्लत आमेज़ पस मंज़र से निकलकर शरीफ इंसान बनने का ख्वाब देखता है, इसलिए वो तालीम हासिल करने की इजाज़त लेता है। पाब्लो स्कूल जाता है, जहाँ उस्ताद से रब्त ज़ब्त बढ़ाता है और डॉन डियागो कुरोनल नामी अशराफज़ादे से दोस्ती कर लेता है। दीगर तलबा इसे वालिदैन की वजह से हिकारत से देखते हैं। एक तालिब इल्म जब इसकी माँ को जादूगरनी और तवाइफ कहता है, तो पाब्लो इसे पत्थर मार देता है। अपनी माँ से सच्चाई मालूम करने पर मज़ीद शर्मिंदगी और ज़हनी इंतशार का शिकार होता है। इस बाब में दो दिलचस्प वाक़यात होते हैं। डॉन डियागो के मशवरे पर पाब्लो एक यहूदी अल नस्ल शख्स को हज़रत ईसा के कातिल का नाम देकर छेड़ता है, जो बाद में उस्ताद से इसको 50 कोड़ों की सज़ा दिलवाता है। एक जगह पाब्लो को कार्निवाल में घोड़े पर सवार होने का मौका मिलता है, लेकिन घोड़ा कमज़ोर और भूखा होता है। वो दौराने जुलूस गोभी चरा लेता है, जिस पर सब्जी बेचने वाली गुस्से में हमला आवर हो जाती है और उस पर सब्जियां उठा उठाकर फेंकने लगती है। पाब्लो सब्जियों की बारिश में घोड़े से गिरकर गंदगी के ढेर में जा गिरता है। डॉन डियागो का बाप पाब्लो को डियागो के खादिम और साथी के तौर पर एक बोर्डिंग स्कूल भेजते हैं। वहां का मुंतजिम लिसान सियादो काबुरा ज़ाहिरी तौर पर मौत का फरिश्ता नजर आता है। दुबला पतला मदकूक और दांत गिरे हुए तलबा को निहायत कम खुराक दी जाती है और इस हद तक भूखा रखा जाता है कि स्कूल में बैतुल-खुला की ज़रूरत भी महसूस नहीं होती। पाब्लो और डियागो भूख से मजबूर होकर झूठ मोट कब्ज़ ज़ाहिर करते हैं, लेकिन दवा पिचकारी की शक्ल में दी जाती है, जिसका नतीजा रुसवाई होता है। एक तालिब इल्म की भूख से मौत के बाद डॉन आलूनसो दोनों लड़कों को स्कूल से निकाल लेते हैं। 3 माह के बाद डियागो को तालीम के लिए अल-क़ला रवाना किया जाता है। रास्ते में एक सराय पर क़याम होता है, जहां धोखेबाज तवाइफिन और बदकिमाश अफराद मौजूद होते हैं। वहां ये दोनों एक ताजिर के थैले में मिठाइयों की जगह पत्थर और फुजला रख देते हैं। ये वाक़या हंसी का सबब बनता है, लेकिन बाद में पाब्लो और डियागो खुद भी तज़हीक का निशाना बनते हैं। अल-क़ला पहुंचकर पाब्लो को नवारिद होने की वजह से दीगर लड़कों की तरफ से तज़हीक का सामना करना पड़ता है और वो इस पर थूकते भी हैं। एक रात खादमैन झूठा शोर मचाते हैं कि हमला हो गया है। पाब्लो बिस्तर के नीचे दबक जाता है और इसी दौरान कोई उसके बिस्तर में फुजला कर देता है। सुबह वो सब के सामने तज़हीक का शिकार होता है और फैसला करता है कि अब खुद को बदल कर दुनिया को फरेब देगा। अब वो एक तालिब इल्म और एक खानादार हराफा औरत के साथ मिलकर दूसरों को लूटना शुरू करता है। दोनों बावर्ची खाने से अच्छी चीज़ें छुपाकर कम दर्जे का खाना महंगे दामों बेचते हैं। वो दियानतदारी का झूठा ड्रामा भी करते हैं। पाब्लो अपनी शरीयत के जुर्म खानादार को भी धोखा देकर उससे मुर्गियन हथिया लेता है। अब पाब्लो फरेबकारी में महारत हासिल कर लेता है। वो कानून नाफिज करने वालों को भी चूना लगाने लगता है और ऐसे तरीके से चोरियां करता है कि किसी को मालूम नहीं हो पाता। इस दौरान पाब्लो को इसका चचा, जो जल्लाद है, खत लिख कर बताता है कि इसने पाब्लो के बाप को फांसी दी है और उसकी बाक़ियात को सड़क पर बखेर दिया है। इसकी माँ पर जादूगरनी होने का इल्ज़ाम साबित होने पर इसे जिंदा जला दिया गया। पाब्लो को उन सब बातों पर शदीद शर्मिंदगी होती है। डियागो इसे छोड़ देता है। पाब्लो डियागो की मदद से नया रास्ता इख्तियार करने के बजाय फैसला करता है कि अब वो अपने चचा के पास जाकर विरासत हासिल करेगा और अपने ख़ानदान से हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। यहाँ से नावल का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। पाब्लो अपने चचा की तरफ से विरासत लेने आबाई शहर सिगोविया वापस जाता है, लेकिन जल्द ही वहां से निकलकर मैड्रिड की जानिब रवाना हो जाता है ताकि नई जिंदगी का आगाज कर सके। मैड्रिड पहुंचने पर वो शोहरत और शराफत हासिल करने के ख्वाब को अमली शक्ल देने के लिए झूठ फरेब और चालाकी के नए तरीके अपनाता है। मैड्रिड में पाब्लो खुद को एक अशराफज़ादा जाहिर करता है और मुख्तलिफ अफराद को मुतासिर करने की कोशिश करता है। वो एक झूठी शनाख्त के साथ एक अमीर खानदान की बेटी से शादी की उम्मीद भी बांध लेता है, मगर उसका झूठ जल्द ही बेनकाब हो जाता है। लोग इस पर हंसते हैं, इसे मारा पीटा जाता है और वो जिल्लत आमेज हालात में वहां से फरार हो जाता है। पाब्लो अब एक गिरोह के साथ शामिल हो जाता है,
जिसका काम चोरी, जालसाजी और धोखाधड़ी होता है। वो एक होटल में क़याम करता है जहां वो और उसके साथी अमीर मेहमानों को चालाकी से लूटते हैं। वो अपने किरदार को तब्दील करके मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार करता है, जैसे कि नवाब, ताजिर, हकीम, आशिक वगैरह, और भेस बदल कर लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। एक मौके पर वो पकड़ा जाता है और कैद में डाल दिया जाता है, मगर अपनी चर्ब ज़बानी और रिश्वत के ज़रिए वो जेल से रिहाई हासिल कर लेता है। रिहाई के बाद वो खुद को अशराफिया के करीब करने की एक और कोशिश करता है, मगर नाकाम रहता है। नावल का दूसरा हिस्सा इस एहसास पर ख़त्म होता है कि पाब्लो का शराफत का एजाज़ हासिल करने का ख्वाब एक सराब बन चुका है। नावल के तीसरे हिस्से में पाब्लो तलीतलहा यानी टोलीडो शहर का रुख करता है, जहां वो भिखारियों के एक मुनज़्ज़म गिरोह का हिस्सा बन जाता है। इस गिरोह में वो न सिर्फ शामिल होता है बल्कि जल्द ही उनका सरदार बन जाता है। वो दीगर भिखारियों को तरबियत देता है कि कैसे दिखावे करके, मसनूई ज़ख्म बनाकर और मासूमियत का बहरूप इख्तियार करके लोगों से खैरात बटोर सकते हैं। पाब्लो बच्चों को अगवा करके उनको भिखारी बनने की तरबियत देता है और उनके ज़रिए पैसा कमाता है। उन बच्चों को जिस्मानी माजूरी की शक्ल देने के लिए अज़ियतें दी जाती हैं ताकि हमदर्दी हासिल की जा सके। इस तशद्दुदंगेज़ धंधे से वो काफ़ी दौलत जमा करता है, मगर इखलाकी और समाजी ज़वाल की नई गहराइयों में डूब जाता है। बाद अज़ां वो अदाकारों के एक गिरोह में शामिल होता है। वो इस गिरोह के साथ मुख्तलिफ शहरों में स्टेज पर किरदार निभाता है। इब्तिदा में कामयाबी हासिल होती है, मगर जल्द ही गिरोह टूट जाता है और पाब्लो पर बदकिरदारी और जालसाजी के इल्ज़ामात लगते हैं। इसे जेल का सामना करना पड़ता है और वो अदाकारों की बरादरी से भी खारिज कर दिया जाता है। अपनी आखिरी कोशिश में वो चंद मुहाफिजों को कत्ल करके फरार हो जाता है और एक गिरजा में पनाह लेता है। वहाँ वो फैसला करता है कि अब नई दुनिया यानी अमेरिका जाएगा ताकि वहाँ एक नई जिंदगी शुरू की जा सके। वो ये ख्याल करता है कि वहाँ समाजी हैसियत को माजी के पस मंज़र के बगैर हासिल किया जा सकता है। नावल के आखिरी जुमले इस नई दुनिया के ख्वाब को भी मायूसी और धोखा का आईना बना देते हैं। पाब्लो खुद एतराफ़ करता है कि मैंने चाहा कि बेहतर हो जाए, मगर और भी बुरा हो गया। इस तरह ये नावल मायूसी के अंधेरों पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस इनायत पर हम आपके बेहद ममनून होंगे।